से आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के अंतिम महीनों में कैसे तैयारी करें और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी अच्छे से तैयारी करें ताकि सेकंड ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आपको जो पहले के जो एग्ज क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उन सभी की तैयारी मैं आज से करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़ेंगे वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले न्यू न्यू नोटिफिकेशन और न्यू न्यू अभी एग्जाम करवाऊंगा मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहेगा पेपर फर्स्ट के बारे में। ये सारे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं। तो इसका अपन ध्यान ना करके आगे चलो अपने क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन और ये 2018 के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो देखिए देख लेते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। आप सभी बताएंगे कौन कौन से हैं ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा था, कुंभलगढ़ के बारे में कहा था, मेहरानगढ़ के बारे में कहा था या रणथंभौर के बारे में कहा था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बताइए आप सभी। तो ये अबुल फजल ने कहा था कुंभलगढ़ के बारे में, यानी ऑप्शन दो सही है। जिन जिन बच्चों का सही है उन सभी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जरूर। आप देख लें सेकंड नंबर क्वेश्चन का। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। यानी 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ गठित हुआ था उनमें देशी रियासतों में कौन कौन सी देशी रियासतें शामिल थी, सारी बातें करेंगे। कोटा बूंदी झालावाड़ शाहपुरा ये था, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टोंक ये नहीं था, या उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये नहीं था, या कोटा बूंदी किशनगढ़ शाहपुरा ये नहीं था। यानी अपने को नहीं था वो बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी। 9 रियासतें थी। अब 9 रियासतों में कौन कौन सी रियासतें थी। कोटा कोट्टा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़। ये सारी 9 रियासतें थी जो देशी रियासतें थी जो राजस्थान संघ में सम्मिलित थी 25 मार्च 1948 को। अब इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी। तो कोटा भी था, बूंदी भी, झालावाड़ भी और शाहपुरा भी था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक ये भी था। उदयपुर उदयपुर नहीं था बिल्कुल, यानी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। इस ऑप्शन के लिए नहीं था, यानी कौन, उदयपुर नहीं था। उदयपुर उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ में बनने के लिए सम्मिलित हुआ था। तो ये राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं था 25 मार्च 1948 को। ये कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। तो इसका ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का सही हुआ है वो सभी कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी हौसला बने और मैं ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के लिए नए नए लेके आता रहूं ताकि आप सभी सेकंड ग्रेड की तैयारी बेस्ट से बेस्ट कर सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईसा में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। यानी चित्तौड़गढ़ आक्रमण ने पर अकबर ने विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता थे जो युद्ध करते समय मारे गए। कौन कौन से थे। वीर फत्ता जी थे, वीर बग्गा जी थे, वीर मल्लीनाथ जी थे या वीर कल्ला जी थे। कौन से थे। तो चलिए बात कर लेते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईसा के समय वीर कल्ला जी थे। वीर कल्ला जी यानी ऑप्शन चार। जिन जिन का भी सही है कमेंट करें। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण में 1567-68 के समय वीर कल्ला जी थे जो अपने चाचा जयमल जयमल राठौड़ के साथ
राठौड़ को अपने कंधों पर बैठा करके 4 तलवारों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे वे? वीर कल्ला जी। यानी जिन जिन बच्चों का सही हुआ है कमेंट करें। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं कि संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की थी, हरदेव जोशी ने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी, या गोविंद गिरी ने की थी? तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी कमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। यानी जिन भी बच्चों का सही हो रहा है उन सभी को मेरी तरफ से बधाई, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी भील समुदाय में सामाजिक और राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से कब हुई थी? 1883 में संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ तो दिया हुआ है शरीर का अंग, दूसरी तरफ दिया हुआ है आभूषण। तो यानी अपने को शरीर के अंग से आभूषण को मिलाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सिर, सिर में क्या पहना जाता है? कनकती, रिमझोल, हंसली या मेमंद? तो सिर में पहना जाता है मेमंद। अब फिर बात कर लेते हैं गले की। गले में क्या पहना जाता है? हंसली। कमर में, कमर में कनकती और पैर में रिमझोल। यानी कि इसका जो भी आएगा आंसर वो आएगा क्या? सिर में क्या हो गया? सिर में आ गया मेहंदी, यानी पहले का हो गया 4। फिर गला, गला में आएगा हंसली, यानी इसका हो गया 3। कमर, कमर में आएगा कनकती यानी 1। और पैर में आएगा रिमझोल यानी 2। यानी 4, 3, 1 और 2। ये जिन भी बच्चों का सही आ रहा है उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसी ही तैयारी करते रहिए। और ऐसे नोट्स और एग्जाम के पेपर के है ना जो पिछले सालों के आए हुए वो सभी मैं इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही आज आपको होमवर्क भी दूंगा कि भाई ये है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप पढ़कर अच्छे से इसके आंसर देना कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हज़ारी किस राजपूत शासक को दिया था और रुठी रानी के नाम से क्यों कौन प्रसिद्ध है? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा और कल ऐसी एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।